खबर राजधानी लखनऊ से, जहां प्रदेश में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट है। संभल, बदायूं, वाराणसी में भी अलर्ट है। मथुरा, बागपत समेत कई जिलों में अलर्ट है। सीसीटीवी और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। मस्जिद के आसपास भारी पुलिस बल तैनात है। अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां संभल, बदायूं, वाराणसी सभी जगहों पर अलर्ट है। इसके अलावा मथुरा, बागपत समेत कई जिलों में यहां पर अलर्ट घोषित किया जा चुका है। आपको बता दें कि जुमे की नमाज को देखते हुए यहां पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है, चूंकि जुमे की नमाज का दिन है और ऐसे में आज 6 दिसंबर का दिन, जिसे लेकर सख्ती और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो मस्जिद के आसपास भारी पुलिस बल की तैनाती, अराजकता फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश यहां पर दिए गए हैं। तो प्रदेश भर में जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट है। सीसीटीवी कैमरे हो या फिर ड्रोन हो, सभी तरीके से यहां पर नजर रखी जा रही है। संभल, बदायूं, वाराणसी, मथुरा, बागपत, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर हाई अलर्ट है। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी यहां पर नजर आ रही है। बता दें कि अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती भी यहां पर की गई है। तो मस्जिद के आसपास के इलाके और साथ ही शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर भी नजर रखी जा रही है। और चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए संवाददाता धाराजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धाराजीत, देखिए आज मथुरा हो, बागपत हो, बदायूं हो, सभी जगहों पर जुमे की नमाज को लेकर साफ तौर पर अलर्ट देखा जा रहा है। वहां की किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और कैसी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, आज जुमे की नमाज भी है और 6 दिसंबर भी है। आज के दिन को हिंदू संगठन शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं, वहीं मुस्लिम संगठन इसे काला दिवस के रूप में मनाते हैं। कल देर शाम सोशल मीडिया पर मथुरा में ऐलान किया था मीरा राठौर है, जिलाध्यक्ष हिंदू महासभा की आगरा से। उन्होंने के जो शाही ईदगाह है वो भगवान श्री कृष्ण का असल गर्भगृह और उसमें लड्डू गोपाल की स्थापना और जलाभिषेक किया जाएगा। तभी से लगातार पुलिस की टीमें उसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार सक्रिय थी और आज सुबह 6 बजे जिस स्थान पर हम खड़े हैं, ईदगाह जाने वाला रास्ता है, इसी स्थान से मीरा राठौर की गिरफ्तारी कर ली गई है। कुछ हिंदू संगठनों ने जो जन्मभूमि के देहरी पूजन कार्यक्रम का ऐलान किया था, उन्होंने भी अपना कार्यक्रम बदल दिया है, यानी अन्यत्र दूसरी जगह पर कर रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह सख्त है और पूरे जनपद भर में धारा 163 लागू कर दी गई है। और जिस इलाके में हम मौजूद हैं, ये श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह इलाका है और इस इलाके को जोन सेक्टर स्कीम यहाँ पर लागू कर दी गई है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। ड्रोन कैमरे से इस इलाके की निगरानी की जा रही है ताकि अराजक तत्व किसी भी अराजकता फैलाने का प्रयास न करें। साथ ही सोशल मीडिया पर भी जो खुफिया एजेंसी और प्रशासन है वो पूरी नजर बनाए हुए है कि किस तरीके से कोई गलत मैसेज पास ना करे। तो इसके लिए भी प्रशासन ने पहले ही आम लोगों से भी अपील की है कि अगर कोई इस तरह की अफवाह फैलाने का प्रयास करता है तो उससे भी सख्ती से निपटा जाएगा। वही प्रशासन ने पहले से ही हिंदू मुस्लिम संगठनों से वार्ता की और जिसके बाद हिंदू संगठनों ने अपने कार्यक्रम में भी बदलाव किया और मुस्लिम करीब 100 से अधिक जो अराजक तत्व किस्म के व्यक्ति थे जो यानी बिल्कुल धाराजीत, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। सुशांत भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। सुशांत, 6 दिसंबर का दिन और दूसरी तरफ जुमे की नमाज, दोनों ही चीजों को ध्यान में रखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। वाराणसी में किस तरीके की तस्वीरें दिख रही है? चूंकि यहाँ पर भी हमने देखा है कि सुरक्षा व्यवस्था यहां पर अमूमन भी पुख्ता यहां पर इंतजाम किए जाते, लेकिन आज के लिहाज से क्या खास तैयारी प्रशासन की ओर से यहां पर की जा रही है और क्या कुछ दिशा निर्देश भी? देखिए, वाराणसी में जो जुमे की नमाज है वो दोपहर में अदा की जाती है, लगभग 1 बजे के बाद शुरू होती है और ये सिलसिला जो अलग अलग मस्जिदों में 2:30 बजे तक चलता है। 1:25 पर ज्ञानवापी का जो मस्जिद है वहां पर जुमे की नमाज अदा होगी। वहीं यूपी कॉलेज में जो मजार से बनी मस्जिद है उसे लेकर आज जो है काफी मामला गर्म है, क्योंकि वहां पर छात्रों ने साफ कर दिया है कि जब वक्त बोर्ड ने ही संपत्ति निरस्त कर दी है, अपने नोटिस को निरस्त कर दिया है, तब वहां पर किसी भी कीमत पर किसी को भी नमाज पढ़ने नहीं देंगे। पिछले शुक्रवार को लगभग 300 से 400 की संख्या में वहां पर नमाजी पहुंचे थे और वहां पर भी लगभग 1:45 बजे के आसपास नमाज होनी है। तो वहां पर भी 1:30 बजे के आसपास पूरी तरीके से बैरिकेटिंग होगी और देखने वाली बात यह होगी कि क्या कोई नमाजी अंदर जा पाता है या नमाज पढ़ पाता है या छात्र अपनी मांग पर अड़े रहते हैं। हालांकि वहां पर पुलिस प्रशासन का 12 बजे के आसपास एक फ्लैग मार्च भी होगा। इसमें खासतौर पर यह हिदायत दी जाएगी कि कोई भी शांति भंग की आशंका करता है तो उसके तुरंत ही उसकी गिरफ्तारी होगी।
तो फिलहाल वाराणसी में जो दोपहर ठीक की है। नमाज होंगे 1 बजे के बाद अलग अलग मस्जिदों में, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था 12 बजे से ही बेहद कड़ी होगी। खास तौर पर यूपी कॉलेज और ज्ञानवापी में सुरक्षा व्यवस्था जो है मुस्तैद नजर आएगी। बिल्कुल सुशांत, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। संभल से सत्यपाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यपाल, चूंकि देखिए संभल में जो ताजा तस्वीरें हमने देखी उसके बाद से ही पुलिस प्रशासन की यहाँ पर मुस्तैदी अभी भी देखी जा रही है, लिहाजा आज जुमे की नमाज को लेकर और 6 दिसंबर के दिन को लेकर किस तरीके की खास तैयारी यहाँ पर प्रशासन की तरफ से और कैसे यहाँ पर नजर रखी जा रही है कि शांति व्यवस्था जो संभल में अभी तक है वो आगे भी कायम रहे? जी बिल्कुल, जुम्मे की नमाज को लेकर देर रात के जो संभल डीएम एसपी हैं और जो डीआईजी मुनिराज हैं मुरादाबाद को, उन्होंने भारी पुलिस बल के साथ कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला और शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर लोगों से अपील की। और आज जुम्मे की नमाज को लेकर जनपद में जो कस्बा है, जो जुम्मे वाली मस्जिद वाली रास्ता है और जो गले वहां बैरिकेडिंग पहले से लगी हुई है और आज और पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। 16 कंपनियों के कमांडो और जो मुरादा मंडल के पुलिस बल है वो भी वहां पर तैनात कर दिया गया है, मुनिराज के द्वारा बताया गया है। इसी को लेकर जो डीआईजी उनके द्वारा कस्बे में फ्लैग मार्च किया, भारी पुलिस बल तैनात किया। जो ड्यूटी पर पुलिसकर्मी थे उनकी मतलब ड्यूटी पर तैनात उन पुलिसकर्मियों को भी चेक किया गया था। इसको लेकर के जुम्मे की नमाज को लेकर कई ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। पहले से भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसको लेकर 24 नवंबर के हिंसा के बाद संभल प्रशासन लगातार अलर्ट है। और जो जुम्मे की नमाज है उसको लेकर के भी संभल प्रशासन की तरफ से जगह जगह पुख्ता इंतजाम किए गए और काफी भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। जी ठीक है सत्यपाल, लौटेंगे आपके पास, आप बने रहे। बदायूं से ओमवीर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओमवीर, चूंकि देखिए बदायूं का शमसी जामा मस्जिद जो कि एक बार फिर से अभी चर्चा में आया क्योंकि सुनवाई हमने देखी, लिहाजा आज जुमे की नमाज को लेकर 6 दिसंबर को लेकर यहाँ पर किस तरीके की तैयारी है प्रशासन की ओर से और कितनी ज्यादा यहाँ पर सख्ती देखी जा रही है? महादेव और जामा मस्जिद का मामला उठा है कोर्ट में, तब से पुलिस प्रशासन लगातार अलर्ट है और आज जुमे की नमाज को लेकर पूरे जिले में जगह जगह अलर्ट कर दिया गया है। समस्त जो सीओ और थाना प्रभारी उनको पहले से ही अलर्ट किया गया है। एक दिन पहले पीस कमेटी की मीटिंग करके नगर के संभ्रांत लोगों को बुलाया गया और अपील की गई कि प्रेम सौहार्द बना रहे, शांति व्यवस्था किसी भी हाल में भंग नहीं होनी चाहिए। अलर्ट है, उसको लेके जगह जगह बैरिकेडिंग करके और जहाँ नमाज होनी है वहां पर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। इस मामले में हमारी एसएसपी से भी बात हुई तो उन्होंने बताया कि 2 क्यूआरटी टीमें लगाई गई हैं जो हर समय मुस्तैद रहेंगी। इसके अलावा उन्होंने समस्त सीओ और थाना प्रभारियों को अलर्ट किया है कि किसी भी हाल में कोई भी माहौल बिगड़ने ना पाए, शांति व्यवस्था के साथ आज जुमे की नमाज हो। जी बिल्कुल, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। सुशांत, तो देखिए ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। आप सभी हमारे साथ बने रहे, लौटेंगे आपके पास और भी अपडेट के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। मथुरा से बड़ी खबर, जहां जल चढ़ाने जा रही मीरा राठौर को पुलिस ने रोका है। आगरा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर शाही ईदगाह पर जल चढ़ाने जा रही थी। मीरा राठौर मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जल चढ़ाने जा रही मीरा राठौर को पुलिस ने रोका है। बता दें कि आगरा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष है मीरा राठौर, जो कि सुबह सुबह यहां पर जल चढ़ाने के लिए जा रही थी, लेकिन चूंकि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था यहां पर पुख्ता देखी जा रही हो और ऐसे में उनको जल चढ़ाने से रोका गया है। शाही ईदगाह पर जल चढ़ाने जा रही थी मीरा राठौर। हालांकि बीते दिन पूजा पाठ की अनुमति मांगी गई थी, अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी मीरा राठौर जो कि आज सुबह जल चढ़ाने के लिए पहुंचती है, लेकिन चूंकि चाक चौबंद व्यवस्था वहां पर है तो ऐसे में उनको रोक दिया जाता है, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। तो आगरा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर जो कि सुबह सुबह शाही ईदगाह पर जल चढ़ाने के लिए अपने घर से निकली थी, लेकिन पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी वहां पर है। जुमे की नमाज को लेकर 6 दिसंबर के दिन को लेकर यहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और ऐसे में उनको बीच में ही रोक दिया। तो जुमे की नमाज को लेकर यहां पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किए गए हैं। लेकिन बात अगर मथुरा की करें तो आगरा की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर जो कि जल चढ़ाने के लिए जा रही थी, उनको बीच में ही रोक दिया गया। नाराजीत, आपका रुख करते हुए देखिए सुबह सुबह मीरा राठौर अपने घर से बाहर निकली, जल चढ़ाने के लिए शाही ईदगाह पर जा रही थी। बीते दिन भी हमने देखा कि पूजा पाठ की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन अनुमति नहीं मिली, लिहाजा उनको बीच में ही रोक दिया गया और उनको वापस जाना पड़ा।
तरीके से प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और मीरा राठौर ने ये ऐलान किया था कि वो शाही ईदगाह के अंदर जाकर लड्डू गोपाल की स्थापना करेंगी और वहां पर जलाभिषेक करेंगी। प्रशासन ने पहले ही मैसेज पास कर दिया था कि कोई भी अराजक तत्व अगर माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो कोर्ट के निर्णय जो आएगा उसी के आधार पर आगे का देखा जाएगा। लेकिन कुछ हिंदू संगठन लगातार वहां पर प्रदर्शन का ऐलान कर रहे थे, जिसे लेकर प्रशासन ने सख्ती की और जैसे ही मीरा राठौर इस बैरिकेटिंग से होकर जाने का प्रयास कर रही थी, यहाँ डबल लेयर जो सुरक्षा है वहाँ यहाँ बनाई गई थी और उसके बाद उसे यहाँ से हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कह रही है। लेकिन वो पुलिस ने और हिंदू संगठनों से भी कहा है कि अगर कोई भी यहाँ पर इस तरह का कृत्य या माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तमाम लोगों को इस मामले में पहले से ही पाबंद भी किया जा चुका है। जी ठीक है, अब बने रहे, लौटेंगे आपके पास। सुशांत भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए। सुशांत जी की देखिए, ज्ञानवापी का जो मामला है वो साल दर साल यहाँ पर विचाराधीन है और कई सुनवाई हुई है, लेकिन चूंकि आज के संदर्भ में बात करें और मथुरा के भी संदर्भ में अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पर भी वादी महिलाएं जो है वो पूजा पाठ को लेकर अक्सर अनुमति मांगती हुई नजर आई हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से मौजूदा स्थिति को देखते हुए उस पर रोक लगाई गई है। क्या वाराणसी में इन तमाम चीजों को देखते हुए पहले से ही सख्ती की गई है? और दूसरी तरफ जो कि सीएम ने भी आदेश दिए हैं कि किसी भी अराजक तत्व के खिलाफ कोई यहां पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी, सभी के खिलाफ सख्ती से ही निपटा जाएगा। देखिए, बात की जाए ज्ञानवापी की या फिर वाराणसी के जो दूसरे मजार को लेकर की चर्चा हो रही है, ज्ञानवापी में सुरक्षा व्यवस्था हमेशा ही कड़ी रहती है। वहां पर नमाजी एक नियमित रूप से और एक नियमित संख्या के अनुसार जाते हैं, पर आज जो मामला है सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो यूपी कॉलेज के अंदर मजार में जो मस्जिद बनी हुई है उसको लेकर के है। आज पहली बार होगा जब जुमे की नमाज के दौरान वहां पर नमाजियों का प्रवेश निषेध होगा। छात्रों ने साफ तौर पर मांग कर रखी है कि किसी भी नमाजी को घुसने वहां नहीं देंगे, क्योंकि खुद वक्फ बोर्ड ने नोटिस को निरस्त कर दिया है। दूसरी तरफ वहां पर 12 बजे फ्लैग मार्च भी है। पुलिस प्रशासन ने भी यह साफ तौर पर कहा है कि वहां पर किसी भी कीमत पर अब कोई शांति भंग की आशंका के अगर देखा जाता है तुरंत गिरफ्तारी की जाएगी, चाहे वो कोई भी पक्ष का व्यक्ति हो। तो ऐसे में आज देखने वाली बात ये होगी कि 1 बजे के बाद जब यूपी कॉलेज परिसर में नमाज का समय होता है तो क्या वहां पर नमाजी घुस पाते हैं, क्या कोई छात्र वहां पर हंगामा करते हैं, पुलिस व्यवस्था कैसी रहती है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए लगातार यहाँ पर बिल्कुल और निश्चित तौर पर, और ये जरूरी भी है ताकि किसी भी तरीके से प्रदेश की स्थिति ना बिगड़ पाए, शांति व्यवस्था प्रदेश की भंग ना हो पाए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो चाहे मथुरा हो, बागपत हो, बदायूं हो, वाराणसी हो, संभल हो, सभी जगहों पर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किए गए हैं। जुमे की नमाज का दिन 6 दिसंबर का दिन, लिहाजा पुलिस बलों की तैनाती भी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।